हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो ये आपको अलग से बनाया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग से एक चैनल हम लोगों का चलता है और उसमें आप क्वेश्चन जो है ये त्रिवेंद्रम डिवीज़न का बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये डिफ़िकल्ट होने की वजह से एग्ज़ाम भी इसका कैंसिल हो गया है। 60 ऐसा जो क्वेश्चन भेजे हैं उन्होंने मुझे बताया है कि 60 लोगों का जो सीट था उसमें 3 ही क्वालिफाई कर चुके हैं, किए हैं, इसीलिए ये एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, थोड़ा ईजी क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम होता है नज़दीक में, तो वो भी आपको उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो जो टेस्ट सीरीज़ अपना चलता है, कल भी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उनको मालूम नहीं है कि कैसे प्रकार से आंसर भेजना है या कैसे टेस्ट होता है। कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो देखिए नए या पुराने कोई भी हो, एक बार समझ लीजिए। 9 बजे क्वेश्चन आपको जाती है, ये तो आपको मालूम ही है। संडे को 9 बजे रात में आपको क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। 9:30 यानी कि 9:30 तक उसका जो है आंसर आपको अलग से पेज में, एक का बी, 2 का सी, 3 का डी, उसी तरह से लिख के भेजना है। 10:30 तक ही आपको जो उसका आंसर है वो चला जाता है। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन रेडी रखिएगा। जो आपने लिखा है वो 10:30 के पहले भेज दीजिएगा, ठीक है। या 10:30 में भी भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, क्योंकि आंसर की जाने के बाद अगर आप अपना भेजते हैं तो फिर उसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि आंसर चला गया उसके बाद आप लिख के भेजिएगा तो आप उसमें से चीटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिस्टम बनाया गया है। और जब भेजिएगा कॉपी, उस पर लिख दीजिएगा कि हमने अटैम्प्ट कितना किया है, ठीक है। अटैम्प्ट लिख के कितना किया है आपने, 100 ही अटैम्प्ट करना है, 110 नहीं करना है। बहुत बार देखा हूँ कि जब इजी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग 108 110 अटैम्प्ट ले लेते हैं, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है तो बहुत लोग एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। तो एग्ज़ाम भी देना है और अटैम्प्ट भी 100 ही करना है। और हाँ, और उसके बाद आपको जब आंसर की 10:30 के बाद जाएगा तब आप उसको चेक कीजिएगा। चेक करके जो जिस पेज पर अटैम्प्ट लिख के भेजे हैं, टोटल लिख के भेजे हैं, और साथ ही क्वेश्चन को करेक्ट और ये रॉन्ग भी कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपका राइट है, चेकिंग के दौरान उसको राइट का निशान लगाइएगा, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग का निशान लगाइएगा। क्या हो जाता है, हाँ, तो जो राइट है, रुक जाइए थोड़ा इसको हम ठीक करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपने सही बनाया है उसको सही लगाइएगा चेकिंग के दौरान, जो गलत लगा है उसके सामने क्रॉस लगाइएगा। लास्ट में अटैम्प्ट के नीचे लिखिएगा इतना करेक्ट, इतना रॉन्ग, इतना नेगेटिव, 1/3 का नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव इतना आया, नेगेटिव काट के आपका टोटल मार्क्स कितना आया, ठीक है। तब आप भेजिएगा, तब हम आपको रैंकिंग बनाने में थोड़ा ईजी होता है, और रीचेकिंग में भी आपको ईजी होता है, क्योंकि राइट रॉन्ग जो होता है हम उसको रीचेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आपको हम ये शुरू करते हैं, और ज़्यादातर आप क्वेश्चन जो है इसी पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ सॉल्व करने की मजबूरी ये है कि क्वेश्चन जो है जो लोग भेजते हैं वो रिक्वेस्ट करके भेजते हैं कि सर इसका वीडियो प्लीज़ बना दीजिएगा। इसके लिए मुझे उसका वीडियो बना के उस चैनल पर डालना पड़ता है। तो क्योंकि हमने एक बार बोला था कि जो अभी आप क्वेश्चन भेजेंगे उनका मैं वीडियो बनाऊँगा, तो जो एक बात है और ज़बान दे दिया है तो उसके लिए हमको बनाना पड़ता है। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर ही उसको भेज दिया जाए, ठीक है। तो आंसर भेज देंगे और जो वीडियो है इस चैनल पर बनाएंगे जिसका लाभ आपको मिले, क्योंकि इसका लाभ सिर्फ आप ही को मिले, इससे हम कोशिश करते हैं। और इस चैनल को कहीं शेयर मत कीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कुछ नए लोग भी बाद में जुड़ते रहते हैं, तो इस चैनल को कहीं शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। What is the correct nut to be used during the refitment of primary vertical damper of LHB coaches? जो LHB coaches का जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है वो कहाँ होता है आपको मालूम है। एक फिएट बोगी में 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, एक 2 इस साइड होता है, 2 उस साइड होता है, 4 होता है। चारों का जो वर्टिकल डैम्पर्स जो है उसका एक्सपेंडेड साइज और एक साइज जो आता है वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो है नट का जो है साइज़ वो पूछ रहा है। तो हालांकि नट का साइज़ तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि M16x150, ये कुछ नया है, ठीक है। तो हालांकि इसी में इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, डी। लेकिन इसका ऐसे होता है M12x100, M12x100 होता है, और 70 Nm का उसका टॉर्क है। टॉर्क मतलब टाइट करने का जो पावर है वो 70 Nm है। तो इसका आंसर डी ले लीजिएगा। नाइलॉक जो है स्टील का होता है, और LHB फिएट बोगी भी तो स्टील की है, तो उसका नट बोल्ट भी स्टील का होता है। तो M16x1.5 होता है, ठीक है। चलिए 2 देखिए। When shall the फीवर डिवाइस गेट एक्टिवेटेड? फीवर डिवाइस कब सक्रिय होता है? तो फीवर डिवाइस जो है
अगर किसी भी बिलो जो है बैलून के आकार का, टायर का आकार का होता है, जो एयर स्प्रिंग जिसको बोला जाता है, उसमें एयर का प्रेशर जो है 1 kg से, ठीक है, कम हो गया, कहीं कहीं 1 kg प्लस माइनस 0.1, ये भी लिख सकता है 1.1 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको जो फीवा डिवाइस है वो एक्टिव हो जाएगी। फीवा का फुल फॉर्म पूछेगा तो फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए, ठीक है। 1 kg का प्रेशर रिड्यूस होता है व्हेन प्रेशर इज एनी ऑफ द एयर बिलो रीचेज 1 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज द करेक्ट रेंज ऑफ हाइट परमिसिबल फॉर एयर स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेज। जो LHB का जो एयर स्प्रिंग होता है उसका जो हाइट का रेंज पूछ रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसकी हाइट होती है। तो उसका हाइट जो है 289 से 294 mm होता है। कहीं आपको इसका ऑप्शन 289 प्लस माइनस 0 प्लस 5 भी दे सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, या तो 289 से 294 या 289 प्लस 0 प्लस 5 माइनस 0 ऐसा दे सकता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका हो जाएगा बी। व्हेन शैल द डुप्लेक्स चेक वॉल्व गेट एक्टिवेटेड। जो डुप्लेक्स चेक वॉल्व है वो 1 किलो से होता है एयर स्प्रिंग, ठीक है, बिलो। और जो डुप्लेक्स चेक वॉल्व है वो किसी भी 2 बिलो में, एक बोगी में 2 बिलो होते हैं, 2 बिलो में 1.5 kg का प्रेशर, अगर 1.5 kg का डिफरेंस पे प्रेशर रहे तो क्या है, डुप्लेक्स चेक वॉल्व एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी है 4 का। देखिए डी में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हेन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ बिलो रीचेज 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एयर स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेज। जो LHB कोचेज का जो एयर स्प्रिंग होता है उसका डायमीटर भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका डायमीटर जो है 700 mm होता है, 700 mm, ठीक है। चलिए एयर स्प्रिंग का भी हमने सबको मटेरियल दिया है, यदि किसी को नहीं मिला है तो वो हमसे मांग लीजिएगा। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 25, 30 या 20 होंगे, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो जिनको LHB पढ़ना है वो पहले अपने PDF में ढूंढ लीजिएगा, नहीं है तो ही लीजिएगा, ठीक है। तो वो जिनको LHB पढ़ना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट कैन काउज डिलेड लिफ्टिंग ऑफ एयर स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज में जो है जो एयर स्प्रिंग का लिफ्टिंग में देरी हो रही है, मतलब कि बिलो जो है फूलने में देरी हो रही है, तो उसका क्या कारण है। तो उसका कारण देखिए क्या है। उसका कारण ये है पेरिस्ट रबर सीट ऑफ लोअर डायफ्राम ऑफ लेवलिंग वॉल्व। मतलब कि जो रबर सीट है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है, ठीक है। चॉकिंग इन लेवलिंग वॉल्व इनलेट, ठीक है। लेवलिंग वॉल्व का जो इनलेट है उसमें चॉकिंग मतलब जाम वगैरह होगा। उसके बाद हाँ ठीक है। उसके बाद सी देखिए, सी में क्या बोल रहा है। इसमें जो है ब्लैक लैश एरर इन लेवलिंग वॉल। लेवलिंग वॉल में जो है ब्लैक लैश में कुछ रोटेशन में कुछ त्रुटि होगा। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है, डी। चलिए 6 हो गया। 7 देखिए। व्हाट इज द गैदरिंग रेंज ऑफ एच टाइप कपलर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होता है, इस टाइप जो कपलर है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गैदरिंग रेंज क्या है, ठीक है। कितना जो है दाएं से बाएं कितना होगी। हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो दाएं से बाएं कितने इसको गैदरिंग होगा, मतलब इधर उधर कितना सड़क सकेगा। तो 7 जो है उसका हो जाएगा 110 mm, ठीक है। और वही आपको वर्टिकल अगर पूछे वर्टिकल तो उसमें हो जाएगा 90 mm, ठीक है। और वर्टिकल पूछ भी लिया है। व्हाट इज द गैदरिंग रेंज ऑफ ईच टाइप कपलर इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए 9 देखिए।
व्हाट इज़ द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ LHB कपलर वियर प्लेट। LHB कपलर का जो वियर प्लेट होता है उसका जो थिकनेस जो है वो ओरिजिनल थिकनेस पूछ रहा है, मतलब नया वाला थिकनेस कितना होता है। और कंडेमनिंग भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नया वाला अगर पूछे तो 1/4 इंच होता है, ठीक है, या 0.25 इंच होता है, ठीक है। तो अगर आपसे जो ओरिजिनल थिकनेस है LHB का वो अगर पूछे तो 0.25 इंच होता है या 1/4 इंच होता है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो सकता है। कंडेमनिंग पूछे तो 1/16 इंच होता है, ठीक है, 1/16। या आपको मेजरमेंट में दे तो इसका जो होता है 1.57 mm होता है, 1.57, ठीक है। और आपसे ये पूछ भी दिया है, ये तो हो गया B इसका। और ये देखिए व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल थिकनेस ऑफ LHB कपलर वियर प्लेट। LHB कपलर का जो वियर प्लेट होता है उसमें मिनिमम पूछे तो 1/16 इंच, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1.57 mm। और इसको भी mm में ट्रांसफ़र करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0.25 इंच बराबर कितना mm होता है। तो चलिए ये हो गया इसका 1.57 ऑप्शन में नहीं, 1.6 है, सबसे नज़दीकी है तो इसका भी हो जाएगा B, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपको हमने क्वेश्चन जो भेजता हूँ, जो भी PDF जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो एक क्वेश्चन तो आपको चला ही जाता है। उस क्वेश्चन को आप किसी जेरोक्स दुकान में जाके जेरोक्स करा लीजिए, उसके पीछे उसका सारा आंसर लिख लीजिए, खाली समय में उसको आराम से उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ, वो भी आप उसमें लिख लीजिए और याद करने में आपको ईजी होगा। और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भूलिएगा नहीं, वो सारे एग्ज़ाम रिपीट हो जाते हैं। और उससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट आप पढ़ने का कहीं से भी साधन मिले तो उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। चलिए तो 11 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फॉलोड व्हेन कपलिंग लोकोमोटिव एंड LHB कोचेस। अच्छा, लोको कपलर, अच्छा मतलब कि एक लोकोमोटिव और LHB का जो कपलर करते समय आमतौर पर कौन सा पालन करना चाहिए, ठीक है। देखिए पालन इसका करना चाहिए जब कपलर जो LHB का कोच होता है और एक लोकोमोटिव इंजन होता है, इन दोनों का जब कपलिंग होता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो करना हमको चाहिए क्या कि कौन सा ओपन रहेगा कौन सा क्लोज रहेगा कपलर, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लोको कपलर और कोच कपलर दोनों ओपन रहेगा, कपलिंग के दौरान दोनों बंद हो जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर C, ठीक है। चलिए 12 देखिए। और किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी यदि आप टेक्निकल में कुछ काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी देखते रहना है कि यहाँ किस तरह से काम होता है, वहाँ भी कुछ ज्ञान आपको एकत्र करने को लिए मिल सकता है, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपको जो बैनर पोस्टर वगैरह लगा रहता है सेक्शन में, उसमें डायमेंशंस बहुत जगह लिखे रहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ से भी कुछ ज्ञान मिल सकता है। जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लीजिए, ठीक है, और मन से तैयारी में लग जाइए, आपकी एकदम सफलता निश्चित होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी इंश्योर्ड वाइल यूजिंग नकल डिफरेंस गेज। अच्छा, नकल डिफरेंस गेज का जो हम लोग यूज करते हैं उस समय निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए उसमें, द मार्क शुड बी एबव द वाशर। जो निशान जो होता है वो वाशर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। निशान जो है वाशर से ऊपर होना चाहिए। चलिए हो गया 12 के B हो गया। 13 देखिए। विच टाइप ऑफ लोको इसेंशियली रिक्वायर्स रेस्ट्रिक्टर। किस प्रकार का लोको में है जो रेस्ट्रिक्टर की आवश्यकता अनिवार्य है, ठीक है। आप देखिए रेस्ट्रिक्टर का यहाँ लिखता है प्रतिबंधक, तो इतना आपको हिंदी मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश में कितना ईजी है, रेस्ट्रिक्टर सुना हुआ वर्ड है। तो किस प्रकार के लोको में ये बहुत ही आवश्यक है, ये जो है ई टाइप का जो होता है लोको, उसमें ये आवश्यक है। ये है इसका हो जाएगा B, ठीक है। 13 का हो जाएगा B। 14 देखिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑफ LHB कपलर। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, उसमें वर्टिकल आया था, इसमें हॉरिजॉन्टल आया है। हालांकि इसमें वर्टिकल भी पूछा है, ठीक है, दोनों पूछा है। तो यदि जैसे ही हमने आपको वहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बताया था उस वीडियो में, यदि आप उसको याद कर लिए होंगे तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इससे आपको सीख मिलती है कि कुछ भी हम बोले तो उसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लें और वो आपको काम आएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑफ एलएचबी कोचेस का जो हॉरिजॉन्टल स्विंग होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्विंग जो होता है वो ±17.85 होता है, ठीक है, और वर्टिकल हमने बताया था ±7, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा बी। 15 देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग ऑफ एलएचबी कोचेस। वर्टिकल पूछा तो ±7 है जो कि बी में है, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं है, आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं तो थोड़ा क्लियर भेजा कीजिए और पीडीएफ बना के भेजा कीजिए, ठीक है। और उसका पीडीएफ का नाम दे दीजिए, उस डिवीज़न का नाम, जिस डिवीज़न का क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम का डेट दे दीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम कोच, ठीक है। सेम कोच में जो होता है वेरिएशंस, जो वेरिएशन मतलब एक कोच और दूसरे कोच में जो जितने चक्के होते हैं उन दोनों चक्के का जो डायमीटर होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब नए चक्के का तो 915 होता है, ठीक है, एलएचबी में, लेकिन पुराने चक्के जो होते हैं 845 तक चलते हैं, ठीक है। तो उस बीच में कोई 855 होगा, कोई 865 होगा, ठीक है, सॉरी 865 होगा। तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस होगा तो काम चलेगा, ये आपसे पूछता है, इसका मीनिंग यही होगा। तो ये जो है अगर आपको एक जो है एक्सल होते हैं उसमें 2 चक्के होते हैं, यदि आपको एक ही एक्सल पर पूछे वेरिएशंस, ठीक है, तो कोच और वैगन दोनों में 0.5 mm का होता है, ठीक है। अगर एक बोगी में पूछे, एक बोगी में तो 5 mm का होता है कोचिंग में, ठीक है। और अगर आपको पूरे कोच में पूछे तो 13 mm का होता है कोचिंग में, ठीक है। तो इसका 16 है, उसका हो जाएगा डी, ठीक है। 16 का हो जाएगा डी। 17 देखिए व्हाट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम बोगी, ठीक है। सेम बोगी में पूछ रहा है, ठीक है। सेम बोगी में हमने आपको बताया, सेम बोगी में जो है 5 mm का होता है, सेम बोगी में 5 mm का होता है। 17 का हो जाएगा सी। 18 देखिए 18 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस। फ्लेंज थिकनेस कंडेमनिंग जो है, व्हाट इज़ द कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस ऑफ आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ कोचेस में जो फ्लेंज होता है उसका थिकनेस कितना होता है, मतलब चक्के का जो फ्लेंज होता है वो आईसीएफ में यानी कि कोचिंग स्टॉक में 22 mm होता है कंडेमनिंग, ठीक है, और 28.5 होता है न्यू, ठीक है। हाँ, तो इसको आप अगर गुड्स में पूछें कंडेमनिंग तो 16 होता है और कोचिंग में 22 mm होता है, ठीक है। फ्लेंज थिकनेस बोले तो 29.4 होता है, ठीक है। फ्लेंज हाइट 28.5 होता है। तो ये पूछ रहा है थिकनेस, फ्लेंज थिकनेस कंडेमनिंग 22 तक चलता है, ठीक है। तो अगर गुड्स में देखिएगा तो 16 mm का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 देखिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो डंप वाल्व करता क्या है, जो हमने इसका क्वेश्चन भी बताया एलएचबी वाले में कि जो एक्सल्स जो होते हैं उसके जो स्पीड जो होता है उसको सेम बना के रखता है, ठीक है। तो उसका इस तरह का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। सब गलत है, ठीक है, वाला रॉन्ग। 20 देखिए व्हाट डज कोड 72 ऑन WSP सिस्टम। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन में 72 कोड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो 72 जो कोड्स होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन में उसका होता है परमानेंट फॉल्ट एट सेम 1 एक्सल, ठीक है। परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, ठीक है, ठीक है। और तो इसका हो जाएगा 20 जो है, इसका हो जाएगा डी। 20 का हो जाएगा डी। 21 देखिए व्हाट डज कोड 73 ऑन WSP सिस्टम, ठीक है। WSP सिस्टम में 73 कोड क्या बताता है। 73 कोड जो है WSP सिस्टम में बताता है कि देखिए क्या बताता है, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल पर बताएगा, और उसमें 1 एक्सल पर 72 वाला में 1 एक्सल बताता है, 73 में सेवरल एक्सल मतलब कुछ एक्सल पर जो है परमानेंट फॉल्ट होगा, ठीक है। चलिए 22 देखिए व्हाट डज
कोड 95 ऑन WSP सिस्टम। जो WSP सिस्टम जो है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम में 95 कोड का मतलब क्या है? अस्थिर गलतियाँ, ठीक है। वोलाटाइल फॉल्ट मतलब कि कुछ गलत है तो मिस्टेक, लेकिन अपने आप वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि लगभग जो है 99.9% इसका मतलब होता है सही, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन कुछ छोटी मोटी है जो डंप वाल्व खुद ही ठीक कर लेगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। चलिए 23 देखिए। विद इन व्हाट टाइम पीरियड शुड ब्रेक अप्लाई ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन? सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक अप्लाई होता है उसका समय टाइम कितना है, ठीक है। तो उसका टाइम जो है सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक अप्लाई होता है उसका टाइम होता है अप्लाई का होता है 3 से 5 सेकंड, ठीक है। रिलीज़ का होता है 15 से 20 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 23 हो गया। अब चलिए 24 चलते हैं। 24 हाउ मच प्रेशर ड्रॉपेड व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुलेड? जो इमरजेंसी पुल बॉक्स को पुल करते हैं तो कितना प्रेशर को ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 kg इसका लगाइएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑलमोस्ट 3 kg लगाइएगा। चलिए 25 देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ व्हील फ्लेंज अलाउड फॉर पैसेंजर कोचेज? व्हील फ्लैटनेस जो होता है पैसेंजर कोचेज में 50 mm का होता है और वैगन या गुड्स स्टॉक में 60 mm का होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 50 mm, इसका हो जाएगा 60 mm, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। 27 देखिए। व्हाट डज राइडिंग इंडेक्स मेजर्ड? राइडिंग इंडेक्स जो है किसके ऊपर मेजर किया जाता है? आपको मालूम है LHB का ICF का एक राइडिंग इंडेक्स होता है। वो जो है कंफर्टेबल के अनुसार, जैसे गाड़ी का साउंड, गाड़ी चलती है उसमें जो ऊपर नीचे जो होता है वो उसके अनुसार, और जो कंफर्टेबल जो उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं उनको कितना आरामदेह है उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो इसका क्या है? सब गलत यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए। व्हाट मस्ट बी द क्लियरेंस बिटवीन लेटरल बम्प स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर? जो लेटरल बम्प स्टॉप होता है और ट्रैक्शन सेंटर जो होता है उसके बीच का एक क्लियरेंस है, और क्लियरेंस कितना है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस आपको हम बताते हैं। इसका क्लियरेंस जो होता है वो होता है 25 + 5 - 2, ठीक है। 25 + 5 - 2, तो 28 का हो जाएगा A, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं। What must be the clearance between longitudinal bump stop and traction center? लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप और ट्रैक्शन सेंटर के बीच जो होता है, व्हाट इज़ द क्लियरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर के बीच? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप और ट्रैक्शन सेंटर के बीच जो क्लियरेंस होता है वो होता है 8 mm + 5 - 2, 8 mm + 5 - 2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीम्स दैट कैन बी इंसर्टेड टू एडजस्ट बफर हाइट इन LHB कोचेस? सीम्स जो होता है पैकिंग, ठीक है, जो बफर हाइट जो होता है LHB का उसको ऊपर ऊंचा करने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, या तो सीम निकालेंगे और सीम लगाएंगे तो हाइट बढ़ेगा। उसका 5 mm थिकनेस होता है सीम का, ठीक है। कहीं कहीं 3 mm भी लिखता है लेकिन एक्चुअली में होता है 5 mm, तो वो भी आप याद रखिएगा। और सीम का जो संख्या है वो होता है 8, ठीक है। चलिए हो गया। हाउ कैन यू नो इफ़ द NRV इज़ डिफेक्टिव? NRV में क्यों खराबी है तो आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो NRV जो होता है नॉन रिटर्न वाल्व, उसमें क्या खराबी है और कैसे जानेंगे? देखिए, NRV जो है जो एक्चुअली रिजर्वायर जो होता है AR उसके ठीक पहले लगाता है। वो क्या करता है, AR जो FP का जो प्रेशर आता है वो FP का प्रेशर AR में फिल होता है, और फिर जो प्रेशर जो होता है एयर उसको सिर्फ जाने देता है, वापस नहीं आने देता है, ठीक है। अगर वो डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका गैस जो है या तो
रिटर्न आ जाएगा, नहीं तो अगर आगे से अगर लीकेज है, अगर आगे का एनआरबी अगर डिफेक्टिव है तो वो बीपी में उसका गैस मिक्स हो जाएगा, उसका जो एयर है मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बोलता है। बाय चेकिंग एफपी प्रेशर शोन इन गेज व्हेन ओनली बीपी हॉज इज कनेक्टेड। बीपी हॉज कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका एफपी में प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एनआरबी डिफेक्टिव है, क्या कर रहा है, बीपी के प्रेशर को एफपी में आने दे रहा है। इसका ए भी सही होगा। बी देखिए, बाय चेकिंग फॉर जीरो प्रेशर इन रिजर्वायर आफ्टर कटिंग द एफपी से उसका कनेक्शन काट दिए हैं, लेकिन रिजर्वायर में जीरो प्रेशर बता रहा है। इसका मतलब है कि कहीं से लीकेज है, ठीक है, ये भी हो सकता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए कौन सा नंबर था, 32 देखिए। 32 क्या बोलता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी क्लास ओडीसी एट इन रूट। इन रूट जो बी क्लास ओडीसी है उसका जो स्पीड है, ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ओडीसी होते हैं। तो ए क्लास का, बी क्लास का, सी क्लास का, तीनों का आपके बारे में डिटेल जानना चाहिए, ठीक है। तो बी क्लास जो ओडीसी होता है उसका जो होता है 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है, ठीक है। चलिए 33 देखिए, व्हेन सेल सी क्लास ओडीसी बी मूव्ड। सी क्लास जो ओडीसी है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, ठीक है, उसको दिन में मूव कराया जाता है, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ए डे। 34 देखिए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी क्लास ओडीसी। बी क्लास ओडीसी का तो 40 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा बी। 35 देखिए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए क्लास ओडीसी एट टर्न आउट एंड यार्ड। टर्न आउट और यार्ड में जो उसका होता है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर का होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है। तो इसको कोई भी आप सबसे कम वाला ए ले लीजिए, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा ए, ठीक है। नहीं तो ए क्लास का जो 40 का स्पीड है वो भी ले सकते हैं, लेकिन 20 ही रखिए। चलिए 36 देखिए, व्हाट इज़ द ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ ए क्लास ओडीसी। ए क्लास ओडीसी का जो ग्रॉस क्लियरेंस होता है वो 9 इंच का होता है, ठीक है। 37 देखिए, व्हाट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन ए न्यू व्हील ट्रे डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑफ ब्रॉड गेज वैगन। वैगन में पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, उतना पढ़ने का नहीं है। वेरिएशंस पूछ रहा है, वैगन्स में पूछ रहा है, कहाँ का पूछ रहा है वो देखना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सेम एक्सल। तो सेम एक्सल में हमने बताया कि वैगन और कोचिंग में एक ही होता है, 0.5 mm होता है, तो इसका हो जाएगा सी। चलिए, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्सन वैगन का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका डायमीटर 355 mm का होता है, ठीक है। आपको हमने एक PDF दिया है जिसका हेडिंग है VVI, ठीक है। उसमें बॉक्सन वैगन, BLC वैगन, BOBR वैगन, जितने भी वैगन इंपॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको याद कर लीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 135 पेजेस का है और उसका जो हेडिंग है VVI है, वो सबको गया है, ऐसा कोई भी नहीं है जिनको एक PDF नहीं गया है, ठीक है। उसमें से आप सर्च में उस PDF को खोलिएगा, सर्च बटन ऊपर रहता है दाएं साइड में, उस पर क्लिक कीजिएगा, वर्ड्स जो आपको ढूंढना है उस वर्ड्स का नाम उसमें लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको BLC ढूंढना है तो BLC लिखिएगा, BLC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आप उनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। BOBR वैगन है, BLC वैगन है, बॉक्सन वैगन है, बॉक्सन L वैगन है, कैफनम बोगी है, सबसे वहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। और वही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो वहाँ जाके ये काम आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हेन कंट्रोल रोड ऑफ SAB इज रोटेटेड बाय वन राउंड। SAB का जो कंट्रोल रोड है एक राउंड घूमेगा, ठीक है, तो कितना दूरी तय करेगा। कंट्रोल रोड जो होता है उस एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा। हाउ मच डिस्टेंस डज द कंट्रोल रोड हेड मूव, कितना करेगा, तो ठीक है 2 mm होता है इसका। 39 का हो जाएगा ए 2 mm। चलिए 39 हो गया। 40 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ EM पैड ऑफ वैगन। EM पैड जो होता है, EM पैड उसका हमने आपको कंडेमनिंग साइज, न्यू साइज, इसोपिसो साइज तीनों बताया है, ठीक है। आप उसको ध्यान कर याद कर लीजिएगा। तो इसका जो हो जाएगा EM पैड का कंडेमनिंग पूछ रहा है, ठीक है, 42 होता है, न्यू में 46 होता है, ठीक है, और कंडेमनिंग 42 होता है, तो 40 का हो जाएगा बी।
चलिए 41 देखिए, विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन फैब्रिकेटिंग साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनप बोगी। अच्छा, जो स्टील विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज, किस प्रकार के स्टील का यूज़ किया जाता है फैब्रिकेटिंग साइड फ्रेम में कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनप बोगी में किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है सिलिको मैग्नीज इसका आंसर है, ठीक है, सिलिको मैग्नीज। चलिए ये कौन सा नंबर था 41 और 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलर आर प्रोन टू पार्टिंग। अच्छा, प्रोन टू पार्टिंग का मतलब है कि ये मतलब कहीं भी चलते चलते जो है एक दूसरे से इसका लिंक हट न जाए या आपस में एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इसको ट्रेन पार्टिंग करते हैं बोला जाता है। ट्रेन पार्टिंग का मतलब कि ट्रेन चल रही है और कपलर जो है टूट गया, दो भाग में हो गया, अलग अलग हो गया, तो जो है उसकी कुछ बोगियाँ पीछे रह गई, कुछ बोगियाँ आगे रह गई। तो इस तरह से कुछ इसी तरह, तो ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा कपलर ऐसा है, ठीक है। तो इनमें से सभी कपलर्स वैसे ही हैं, क्योंकि अब एच टाइप सब स्क्रू कपलर ये सब आ गए हैं। ये सब तो टाइप कपलर कब के ज़माने के थे। इसका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए 43 देखिए, व्हाट विल यू डू इफ़ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। हैंड ब्रेक हमने अप्लाई कर दिया है लेकिन ब्रेक का इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है। जब ब्रेक अप्लाई होगा तो रेड शो करता है लेकिन ग्रीन शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे, देखिए क्या क्या करेंगे हम लोग। करना क्या है देखिए, चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक। प्रेशर टैंक में जो है प्रेशर चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन। पार्किंग ब्रेक लाइन में कुछ लीकेज है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या बोलता है, चेक द सीटिंग ऑफ केबल्स। केबल की सेटिंग जो है किस प्रकार से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, वो भी हम लोग को जांचना है। इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। What will you do if hand brake indicator shows red but the hand brake are in release? हैंड ब्रेक का इंडिकेटर जो है रेड है और हैंड ब्रेक रिलीज है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, ठीक है। इसका जो हो जाएगा ये पढ़ते हैं, कोच द चेक द सेटिंग ऑफ फ्लेक्स बॉल। सेटिंग फ्लेक्स बॉल का सेटिंग इसमें भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेकेज ऑफ फ्लेक्स बॉल केबल, ब्रेकेज उसका कुछ ब्रेकेज तो नहीं है, ठीक है, वो भी चेक करना है। उसके बाद चेक द ब्रेक सिलेंडर लीवर बेंट और जाम्ड। ब्रेक सिलेंडर का लीवर या तो जाम होगा ना तो बेंट होगा, ये भी चेक करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए 44 हो गया, 45 चलते हैं। व्हाट इज़ द कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन। टैंक टाइप का जो भी वैगन्स होते हैं उसके 40 साल कोडल लाइफ होते हैं, और ऑप्शन में नहीं दिया है तो 45 का हो जाएगा डी। 46 देखिए, द डायमीटर ऑफ मास्टर वॉल्व ऑफ BTPN टैंक वैगन। BTPN जो टैंक वैगन होता है उसका डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ मास्टर वॉल्व कितना होता है BTPN टैंक वैगन का, तो उसका जो हो जाता है 100 mm होता है, ठीक है, 100 mm। 46 का हो जाएगा बी। चलिए 47 देखिए, व्हाट इज़ द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ BLC व्हील सेट। BLC व्हील सेट जो होता है नया में होता है 840 और पुराना 780, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका हो जाएगा ए, 47 का ए। 48 देखिए, व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर फ्रॉम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। जो BLC वैगन्स होता है उसमें कंटेनर लोड होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट वैगन होता है तो उसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगाया है, जो कि अगर कितना लगाया जाता है तो बोलिएगा 8, वो भी आपको पूछ सकता है। एक वैगन में 8 लगते हैं, और जो उसका उठाने के लिए जो लिफ्टिंग फोर्स है वो लगता है 1000 kg, ठीक है, 1000 kg, और उसको रिलीज़ करने के लिए 600 kg लगता है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए 49 देखिए, हु इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर B क्लास ODC इन ए डिवीज़न। डिवीज़न में जो B क्लास ODC हो या A क्लास ODC है उसके सैंक्शन अथॉरिटी जो है DRM होते हैं,
और सी क्लास जो है उसके सैंक्शन अथॉरिटी CRS होते हैं। तो तीनों याद रखिएगा, ए क्लास, बी क्लास में DRM और सी क्लास में CRS। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, DRM। 50 देखिए, डंप सॉरी, चलिए क्या है लिखा हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग विच मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है, विच मेंटेनेंस शेड्यूल ग्रीसिंग, अच्छा ग्रीस जो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड होता है ACF में, उसको ग्रीसिंग के दौरान जो कौन सा ग्रीसिंग, कौन से मेंटेनेंस शेड्यूल में उसका ग्रीसिंग होता है। ठीक है, तो बी होता है, बी। ठीक है, बी शेड्यूल में इसका ग्रीसिंग होता है और ऑप्शन भी इसका बी ही है। तो 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में 60 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ठीक है, इस जो चैनल है उसमें बड़े बड़े वीडियो नहीं डालेंगे, छोटे छोटे डालेंगे, ताकि बड़े वीडियो बनाने में जितना समय लगता है उस समय में कितने प्रकार के वीडियोस आपको बन जाए। ज़रूरी का काम का जो वीडियो है वही इसमें लाया जाएगा। चलिए, इसको चैनल को शेयर नहीं करना है, वीडियो को लाइक वगैरह करिए नहीं करिए आपका मर्जी, लाइक भी नहीं करना है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसको कहीं भी शेयर नहीं कीजिए। ठीक है, लाइक भी नहीं कीजिए, क्योंकि इस चैनल को फेमस नहीं करना है। चलिए, तो वीडियो समाप्त करते हैं।